जय मसीह की दोस्तों। प्रभु आपको और आपके परिवार को आशीष दे। तो आज हम रोजरी के विषय में बातें करेंगे कि रोजरी इस प्रार्थनाओं का शुरुआत कैसे और किस तरह से हुआ है और ये हमारे रोजमर्रा जीवन में किस तरह से काम करता है और ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये जानने के लिए इस संदेश के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो जपमाला यानी जो माला हम माता मरियम के नाम से जपते हैं और उन्हें अर्पित करते हैं वो है जपमाला। इसे रोजरी भी कहा जाता है। रोजरी यानी गुलाब के फूलों की माला, जिसका हर एक बीट, हर एक जप गुलाब के फूलों की तरह होता है, इसलिए इसे रोजरी कहा गया है। एक समय दोस्तों, माता मरियम ने खुद डोमिनिक गुज़मान को बताया था कि जो धर्म भ्रष्ट हो गए, जो भटक गए हैं, उनके मन फिराव के लिए लोगों को रोजरी करना सिखाओ। ये डोमिनिक गुज़मान एक सिर्फ धर्म पुरोहित ही नहीं थे, बल्कि एक धर्मवीर पुरुष भी थे और वे इनका हमेशा माता मरियम के प्रति उनका भक्ति भाव, विश्वास और श्रद्धा हमेशा के लिए रहा। उनके समय में फ्रांस में काथार नामक एक धर्म विरोधी दल जो ख्रिस्त मंडली के विरोध करने लगे, ख्रिस्त भक्त के विरोध हो गए। वो हमारे ख्रिस्त मंडली के मत और शिक्षाओं का विरोध करने लगे, लोगों पर अत्याचार करने लगे और उन्हें जान से मारने लगे और उनका मत, उनका प्रचार से लोगों को वो बहकाने लगे, गलत शिक्षा देने लगे। उनका मत, उनका शिक्षा ऐसा है कि ये जो दुनिया है, संसार है, ये सिर्फ ईश्वर ने नहीं बनाया है, बल्कि ईश्वर और शैतान दोनों मिलकर बनाया है और इसलिए इस दुनिया में अच्छाई भी है और बुराई भी है। अब आप सोचिए दोस्तों कि कितना गलत शिक्षा है और मत है, ये आप समझ सकते हैं। वे लोग ख्रिस्त मंडली की जो विरासत है, संस्कार है, उनका जो हमारा जो साक्रामेंट है, उसका भी विरोधिता करने लगे और चर्च के ऑल्टर का तोड़ फोड़ करने लगे और ऐसे में बहुत से ख्रिस्त भक्त, बहुत से मसीही का आत्मिक पतन होने लगा। ऐसे दुर्नीति में डोमिनिक आगे आए और कुछ लोगों को लेकर एक सन्यासी संघ तैयार किया जो डोमिनिक नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ऐसे वे प्रचार कर रहे थे सही शिक्षा, सत्य शिक्षा और जो हमारा जो सत्य शिक्षा है, सही प्रचार वो कर रहे थे, ज्ञान की बातें वे प्रचार कर रहे थे, मगर उन पर भी वो दुर्दशा, संकट और उनके ऊपर विपत्तियां आन पड़ी और ऐसे में डोमिनिक माता मरियम के पास प्रार्थना करने लगे कि हे माँ, किस तरह से ये दुर्नीति और ये अत्याचार से बचा जाए, किस तरह से लोगों का मन परिवर्तन हो पाए, क्या कर पाए। तो एक दिन सचमुच माता मरियम डोमिनिक को दर्शन दिया। माता मरियम के गोद में बालक यीशु और चारों तरफ साधु संत। माता मरियम ने डोमिनिक से कहा कि ये धर्म भ्रष्ट के मन परिवर्तन के लिए जपमाला यानी रोजरी सर्वश्रेष्ठ उपाय है, तो तुम सबको रोजरी करना सिखा दो। और दोस्तों, हमें रोजरी करना आता है, हम सभी रोजरी जानते हैं कि किस तरह से करना चाहिए और इसी तरह सभी को रोजरी करना सिखाया गया और थोड़े ही दिनों में ये रोजरी का प्रचलन घर घर में, हर परिवार में होने लगा और इसका परिणाम बहुत ही जल्दी आने लगा।
कि लोगों का मन परिवर्तन होने लगा, लोगों को अपनी गलतियां समझ में आया और वो फिर से ख्रिस्ट मंडली में प्रवेश करने लगे और इसी तरह से रोजरी का प्रचलन शुरू हो गया। तो शुरुआत में फलों के बीज को धागे में पिरोकर रोजरी बनाया जाता था। अब तो कई चीज़ों से रोजरी बनाया जाता है, ये मोती से भी रोजरी बनाया है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि जब युद्ध के समय में भी और जब जब मंडली के ऊपर संकट, विपत्ति, दुर्नीति और अत्याचार आए, तब तब ये रोजरी, ये प्रार्थनाएं चमत्कारी और कारगर साबित हुआ है। शत्रु को हराने के लिए, शत्रु पर विजय पाने के लिए रोजरी एक शक्तिशाली शस्त्र है, एक हथियार है दोस्तों। इसलिए रोजरी बहुत ही पावरफुल प्रार्थना है और इसलिए हमारे जो पोप महोदय है, अक्टूबर महीना के पहला रविवार माता मरियम के प्रति धन्यवाद की उत्सव मनाते हैं, उत्सव मनाया जाता है और इसलिए अक्टूबर महीना हम रोजरी करते हैं और मई महीना रोजरी का महीना है। इस समय हम घर घर में जाकर विशेषकर रोजरी करते हैं, चर्च में ग्रोटो के सामने सभी इकट्ठा होकर रोजरी करते हैं और माता मरियम के प्रति भक्ति प्रदर्शन करते हैं। परिवार में जब पारिवारिक हम रोजरी करते हैं तो पारिवारिक विपत्ता, संकट, समस्याएं टल जाता है, बीमारियां ठीक हो जाता है और बहुत से चमत्कार होने लगता है, हमारे पापों का दंडमोचन होता है और इसके अलावा बहुत कुछ है। दोस्तों, रोजरी से, प्रार्थनाओं से मुझे एक समय बहुत बीमारी में मैं बहुत ही बीमारियों में जूझ रही थी, तो ऐसे में रोजरी से, माता मरियम के पास प्रार्थनाओं से मुझे चंगाई मिली है और ये टेस्टमनी मैंने यूट्यूब में पहले वीडियो में डाला है। दोस्तों, ये मैं साक्षी देती हूँ कि किस तरह से माता मरियम से प्रार्थना करने से, रोजरी से हमें फल मिलता है। प्रार्थनाओं में हम जपमाला में अर्थात रोजरी में हम माता मरियम के पास प्रार्थना करते हैं, हम यीशु को भी याद करते हैं और यीशु के पास भी हम प्रार्थना करते हैं। माता मरियम के माध्यम से यीशु प्रकट होता है और माता मरियम के मध्यस्थी से हम प्रार्थना करते हैं। और रोजरी में 4 रहस्य है, आनंदमय, दुखमय, गौरवमय और ज्योतिर्मय, प्रकाशमय। यानी हम इसमें यीशु के जन्म, मृत्यु, पुनरुत्थान और यीशु के कार्य के विषय में उस रहस्य को ध्यान करते हैं जो बाइबल से आधारित है और यीशु माता मरियम के साथ रहते हैं और माता मरियम यीशु के साथ रहते हैं। और दोस्तों, जब आप परिवार के साथ इकट्ठा होकर रोजरी करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके परिवार में विशेष परिवर्तन और विशेष कुछ अनुभव होने लगता है। ये रोजरी प्रार्थना बहुत ही पावरफुल है। हमारे कैथोलिक के लिए ये रोजरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। तो आप रोज रोजरी करें, प्रार्थना करें, दुख, संकट, पीड़ा में भी खुश रहे, क्योंकि हमारी माँ माता मरियम यानी मदर मेरी हमारे साथ है। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।